हेलो क्लास 12। आज हम शुरू करने वाले हैं पोएम नंबर 4, रोड साइड स्टैंड। एंड ये है मेरे फेवरेट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें। सेंट्रल आइडिया, क्या कह रहे हैं पोएट हमसे? So in the poem A Roadside Stand, Frost यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट present the lives of poor deprived people. Deprived वो लोग जिनकी जिंदगी में इवन बेसिक नेसेसिटीज की भी कमी है. People with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. ये वो लोग हैं जिनको अपनी लाइफ में कोई क्लैरिटी ही नहीं है. आगे क्या, ये बस आज में जीते, आज इतना कमा ले कि पेट भर पाए. कई बार तो क्योंकि वो भी नहीं होता. Yet these are the same people with deepest sympathy and humanity. But यही अक्सर वो लोग होते हैं जिनके मन में सबसे ज्यादा सिंपैथी और इंसानियत देखी जाती है. सो फ्रॉस्ट हमें गो थ्रू कराएगा इनकी लाइफ स्टोरी के थ्रू एंड रियलाइज कराएगा कि कैसे हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम इन लोगों के लिए ना कुछ करते, एंड जो कर सकते हैं वो बस इनका खून चूसते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं ये पोएम. एंड इस बार लाइफ लेसन्स पोएम के साथ साथ देखते हैं हमारा पहला स्टेंस. The little old house was out with a little new shed. एक छोटा सा पुराना सा घर था और उसी घर के बाहर एक छोटा सा नया शेड. In front, at the edge of the road where the traffic sped. So अब हम exactly इसको पिक्चर करें तो ये हमारी रोड है, ये वो घर, और घर और रोड के बीच में जो स्पेस बची पेवमेंट पे एक शेड लगाया उस इंसान ने, ताकि एटलीस्ट इतनी गाड़ियां इस रोड से रोज आती जाती हैं, कोई तो शायद रुके, उनके शेड पे बिक रहे सामान को देखे और उसे खरीदना चाहे और उनके लिए एक थोड़ा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाए. सो इन फ्रंट एट द एज, एज बिल्कुल बिल्कुल रोड से सट के वो रोड साइड स्टैंड लगाया गया है where the traffic sped, वहां से ट्रैफिक बहुत तेजी से गुजरता है. A roadside stand that too pathetically planned. Pathetic is बुरा, मतलब वो स्टैंड ना देखने में सुंदर है एंड बस मेकशिफ्ट तरीके से बनाया गया, जुगाड़ से बनाया गया, राइट? It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports. तो वो वहां पे स्टैंड लगाने का पर्पस क्या है? वो स्टैंड एक उनका कोशिश है, एक डेस्परेट नीड कि वो थोड़ा एडिशनल कैश अर्न कर सके ताकि अपने लिए 2 वक्त की चैन की रोटी या एटलीस्ट एक वक्त की रोटी तो वो नसीब कर सके. एंड ये वही कैश होगा, it will be the same cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering. तो ये वो कैश होगा जो इन लोगों को अपनी लाइफ को सस्टेन करने में मदद करेगा. फ्लावर ऑफ सिटीज आर दे कॉलिंग देमसेल्व्स कि हम फूलों को मुरझाने से ये पैसा शायद बचाएगा. सो यही चीज आप यहाँ मेरी डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो. दैट द पोएट बिगिंस द पोएम बाय डिस्क्राइबिंग पीपल जो इन छोटे शेड्स में रहते हैं, एंड उसके आगे एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड उन्होंने लगाया है. कंडीशन अपने आप में ही रिफ्लेक्ट कर रही है उनकी डेस्परेट नीड कि उन्हें पैसा कमाने की कितनी ज्यादा जरूरत है.
क्योंकि ये वही पैसा होगा जो उनकी लाइफ को सस्टेन करने में, उन्हें सरवाइव करने में मदद करे। तो हम समझ रहे हैं दैट दे आर नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, येट दे वांट टू बी समहाउ इंडिपेंडेंट, कुछ हद तक इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। The polished traffic passed with a mind ahead. Polished traffic is हम उस हाईवे पे से गुजर जाते हैं, वो गाड़ियां उस हाईवे पे से गुजर जाती हैं बिना उन लोगों पे नजर रखे। और if ever aside a moment, और अगर कभी गलती से रुक भी जाए, then out of sorts, उनसे सामान खरीदना तो दूर, उन्हें बुरा भला ही कहते हैं। At having the landscape marred with the artless paint, तो ये सब लोग जो अगर बाय चांस उस सड़क किनारे रुक भी जाएंगे ना, तो उन स्टैंड वालों की बुराई करेंगे कि तुमने क्या ये इतने खूबसूरत नजारे के बीच अपना ये पुराना सा शेड लगा के रख दिया। Of signs that with N turned wrong and S turned wrong, and कुछ समझ तो है नहीं तुम लोगों को, उल्टी सीधी डायरेक्शंस लगा रखी। तो ये सब बातें उन गाड़ी वाले लोगों को सुनाने का मौका मिल जाता है उन गरीब रोड साइड। ओहो यार, कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं है तो एटलीस्ट बुरा तो मत करो, क्योंकि तुम्हें खुद भी आइडिया नहीं है, वो लोग वहां शौक से नहीं खड़े, मजबूरी में ही। अब ये नहीं कौन समझे। खैर, आगे हमसे पोएट क्या कह रहा है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वॉट्स। तो अब ये लोग उस स्टैंड पे कर क्या रहे हैं, दे आर सेलिंग वाइल्ड बेरीज इस तरह के कुछ वुडन बॉक्सेस में, और crook necked golden squash with silver warts. So crook necked is basically इस तरह की शेप। तो ये स्क्वॉश है हमारा एक फ्रूट एक तरह का। So they're selling this and it has spots, silver warts उनको कहा जा रहा है। So वो अपने उन रोड साइड स्टैंड्स पे क्या कर रहे हैं, they're selling wild berries, they're selling squashes। वो कोशिश कर रहे हैं फ्रेश प्रोड्यूस लोगों तक पहुंचाने की, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन। किसी ब्यूटिफुल माउंटेन सीन के पास अगर उन्हें एक स्टॉप लेना है, बहुत थक गए हैं, सो दे आर प्रोवाइडिंग देम चेयर्स एंड स्टफ कि तुम रुको, अपनी गाड़ी को यहाँ रोको, जस्ट रिलैक्स, एंड इस बहाने ही सही शायद तुम हमसे कुछ खरीद लो। यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, why keep your money this costly and go along? तुम वहां रुके, तुमने रेस्ट किया, तुमने स्टॉप लिया, पर तुमने क्या किया, कंप्लेन। यू कुड वेरी वेल अफोर्ड बाइंग एनी ऑफ दो स्टफ। तुम अफोर्ड कर सकते हो बेरीज खरीदना, स्क्वॉशेस खरीदना, एक एक से क्या जाएगा तुम्हें, उतना भी नहीं। तुम वहां रुके, तुमने एक स्टॉप लिया, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ इट तुमने मदद कर सकते थे ना। बट यू केप्ट योर मनी, लाइक हे, इनको क्या जरूरत है पैसे की, हाँ। एक तो लैंडस्केप खराब कर रखा है, ऊपर से पैसे डिमांड कर रहे हैं, हटो यहाँ से। सो बैड, कोई इनका दुख नहीं समझता। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज एंग्विश, पोएट साय, पोएट बेबस है, लाचार है, by asking the city men why they keep their money to themselves and don't spend it on those who need it the most। जिसको उस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम उसको वो पैसा नहीं दोगे। यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग, मैं आपसे कह रही थी ना लाइफ लेसन्स पोइम के साथ साथ आई। जस्ट इमेजिन आपको कहीं जाने में ना बहुत लेट हो रहा है, यू ट्राई बुकिंग अ कैब एंड कैब का बहुत हाई प्राइस आ रहा है, येट यू बुक इट, क्योंकि आपको अर्जेंसी है, आपको बस पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन तक, यू आर ओके टू पे द हाई प्राइस एंड यू डोंट इवन थिंक कि आप बार्गेन करो, ऑप्शन ही नहीं है ना। अब यही अगर आप रोड पे होते और कैब नहीं मिल रही होती, you would have got into a conversation with an auto wala, right?
या एक प्राइवेट टैक्सी वैन, उससे आप बैठ के तसल्ली से बार्गेन करते हो 10-10 रुपए के लिए। क्यों? क्योंकि जहां बस चलता है वहां पैसे बचाओ ना। जबकि शायद उस कैब कंपनी को तुम्हारे 10-20-30 रुपए से फर्क नहीं पड़ता, उस ऑटो वाले को पड़ता है। येट यू चूज टू बाय इट। इसी तरह जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो बड़े बड़े ग्रोसरीज और वो सुपरमार्केट से खरीदते हो, करते हो क्या बार्गेन, या मांगते हो क्या वो फ्री में नींबू मिर्ची? येट वो लोकल सब्जी वाला भैया से तो 1-1 रुपए के लिए भी लड़ लेते हैं। तो इट मीन्स you have money and you'll spend it where you feel like, है ना? as simple as that. So the next time you are bargaining, next time जब वो भाव तोल कर रहे हो ना वो सब्जी वाले से, सोचना जरा इस बार। तुम्हारे पास से 5 रुपए शायद कम हो जाएंगे, तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर उस गरीब को 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना, वो एक रोटी एक्स्ट्रा खा पाएगा। ये बात, ये बात समझना ना। कंटिन्यू करें। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. अब पोएट आके क्या कह रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है वो लोग लगा रहे हैं अपने स्टैंड्स, so much as the trusting sorrow of what is being said. मुझे बुरा लगता है इन लोगों के लिए कि ये यहाँ स्टैंड लगाते हैं, कीपिंग फुल फेथ इन ऑल द पीपल जो यहाँ से गुजर रहे हैं, कि कोई तो रुक के उनकी मदद करेगा। मदद एज इन चैरिटी वाली मदद नहीं, उनसे सामान खरीद ले, उनकी सर्विसेज ले ले, बट पोएट को दुखता है यार उनके उस फेथ को टूटता हुआ देख, रियलाइजिंग हाउ इनह्यूमन वी हैव बिकम। हमें फर्क ही नहीं पड़ता। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको समझना है, मोस्टली पीपल कभी ना कभी लाइफ में हाईवेज पे ट्रैवल किया, ने देखा होगा कैसे वो नारियल पानी वाले, या आई डोंट नो मक्का स्वीट कॉर्न वाले, वो छोटे छोटे साइकिल स्टैंड्स पे खड़े होते हैं हाईवे किनारे, होपिंग सर्दी हो या गर्मी गाड़ी रुकेगी, कोई उनसे कुछ लेगा। बट कई बार ऐसा भी होता है एक साथ 2-2 3-3 लाइन पे खड़े होते हैं, तब ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उन लोगों को, कि यार सब या तो पहले वाले पे रुक रहे हैं या तो आखिरी वाले पे रुक रहे हैं, बेचारा वो बीच वाला तो ऐसे ही रह जाता है। सो पोएट को ये सब सोच सोच के ना बुरा लगता है। far from the city we make our roadside stand. हमने शहर से बहुत दूर अपना ये roadside stand बनाया है, and ask for some city money to feel in hand. क्यों? ताकि शहर का वो पैसा जो शहर जाके तो हम नहीं कमा सकते, हमारे पास उतने मीन्स और रिसोर्सेस नहीं है, बट जो हम कर सकते हैं उसके जरिए थोड़ा बहुत ही सही कमा सके, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड। अब वो हमें रातों रात यहाँ से यहाँ तो नहीं ले जाएगा, बट गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स फ्रॉम अस। शायद वो पैसा अगर हमारी जिंदगी में आने लगे तो हम भी वो जिंदगी एक्सपीरियंस करने लगे जो पिक्चरों के अंदर प्रॉमिस की जाती, मूवीज में दिखाई जाती है, दैट द पार्टी इन पावर is said to be keeping from us। वो जिंदगी जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ऐसा बोलते हैं हमें कि रूलिंग पार्टी हमसे छीन के बैठी है, हमारे हक का पैसा मार के बैठी, अब जो पावर में है हमारे लिए कुछ करने में के, वो तो कुछ कर नहीं रहा, तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से जो बेस्ट बनता है वो तो करें। It is in the news that all these pitiful kin, न्यूज में आ गया ये सब बेचारे गरीब लोगों को, पिटीफुल है जिन पे दया आती है, बेचारे हाय लाचार से, किन अदर पीपल, सो ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी ब्रॉट आउट। अब इन सबको बाहर लेके आओ एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इन सबकी जमीनें इनसे छीन के इनको दूर एक कहीं गांव में फेंक, mercifully gathered in to live in villages। अब सुनने में अच्छा लग रहा है कि चलो
सरकार रिलोकेट करेगी, घर देगी, अच्छे लिविंग कंडीशंस देगी, बट इज इट रियली दैट गुड? नेक्स्ट टू द थिएटर एंड टू स्टोर, वाओ, जहां सरकार इन लोगों को मूव करने वाली है ना, थिएटर्स हैं, स्टोर्स हैं, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। साउंड्स गुड राइट? तो ये सारे कंट्रीमैन को अभी पता चला कि भाई हमारी जमीनें छिनने वाली है, और बदले में हमें एक ऐसे गांव में भेजा जाने वाला है जहां हमें थिएटर्स, रिटेल शॉप्स सब मिलेगा। हमें अब स्ट्रेस ही नहीं लेना। We will not have to worry about accessibility to basic services anymore. Finally, something good. Or not. Let's see. While greedy good doers, beneficent beast of prey. Oh, I love these expressions. Greedy good doers. अच्छा करो और selfish motive के साथ. Beneficent beasts of prey. Benefit हो, लेकिन दूसरों का खून चूस के. All these people have come together. ये सब तरह के गंदे गंदे लोग ना एक साथ आ गए to swarm over their lives, enforcing benefits. इन सब गरीबों को ये रियलाइज कराने कि सरकार तुम्हारे लिए कितना अच्छा कर रही है, सरकार तुम्हें कितनी अच्छी जगह भेज रही है. All these benefits that are calculated to soothe them out of their wits. ताकि उनकी सोचने समझने की सारी क्षमता खत्म हो जाए, लॉजिकली सोचने समझने की. उनको बेनिफिट आफ्टर बेनिफिट बताया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी जमीनें छोड़ दें और उन सबको बस एक झुंड बना के एक ऐसी जगह पे हम पटक आए. एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, destroying their sleeping at night, the ancient. और एक बार इन सिटी डिवेलपर्स को उनकी जमीनों का कब्जा मिल गया, बस आप कौन मैं कौन. शुरुआती दिनों में तो उन्हें वो सुख चैन के सपने दिखा के दिन में भी सोना सिखा दिया, दिन में भी आराम करना सिखा दिया कि अब क्या भाई, तुम्हें सारी सर्विसेज लाके दे तो दी, लेकिन सर्विसेज अवेल करने के लिए पैसा चाहिए ना. वो पैसा कहाँ से आएगा? और उसी स्ट्रेस में उनकी रातों की नींद छिन गई. और जब तक इन गरीबों को ये रियलाइज हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. So let me put it simply again. Here the poet highlights two kinds of people. One, those who act in their own self-interest, and two, those who pose as beneficiaries, जो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि हम समाज सेवक हैं, हम दूसरों का भला करेंगे. Beneficiaries of the poor particularly, but ultimately उनका एम क्या होता है? टू रूल ओवर देयर. अब ये दोनों ग्रुप एकजुट हुए, उनको मैनिपुलेट किया गया कि हम तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, तुम्हारी लाइफ बेटर बना रहे हैं, एंड वाओ, एवरीथिंग वुड बी सो गुड. दिस वे they managed to keep the poor men awake at night, worrying about their future. इस तरह उन्होंने उनकी रातों का सुख चैन छीन लिया और खुद पीसफुली, बिना किसी स्ट्रेस और टेंशन के, एक्चुअली बड़े खुश हो रहे हैं. कितनी बड़ी जमीन है अब उनकी, गरीबों को उन्होंने वहां से हटा दिया. अगेन अ सैड रियलिटी राइट. Sometimes I feel myself, पोएट कह रहा है, कई बार मैं खुद फील करता हूँ, I can hardly bear the thought of so much childish longing in them. यार ये तो कोई छोटे बच्चे वाली बात हो गई. पापा सुबह ऑफिस जा रहे हैं बच्चे को प्रॉमिस करके कि पूरा दिन अच्छा बच्चा बन के रहियो, शाम को तेरे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा. ओ बच्चा पूरा दिन अच्छा बिहेव करता है, दिन भर खिड़की के आगे बैठा रहता है पापा के आने के इंतजार में कि वो आएंगे तो चॉकलेट लेके.
इसी तरह ये रोड साइड स्टैंड वाले दिन भर अपने रोड साइड स्टैंड पे बड़े होप से बैठे रहते हैं कि इतनी गाड़ियां गुजर रही हैं, कोई तो रुकेगी. The sadness that lurks near the open window there. उस खिड़की से वो बस देखते रहते हैं उस रोड की तरफ, और जैसे जैसे दिन ढलता है ऐसे जैसे उदास होते रहते हैं. That waits all day in almost open prayer. उस खिड़की के पास बैठ के वो बस प्रे करते रहते हैं कि अगला ग्राहक कब आएगा. For the sequel of brakes, the sound of a stopping car. वो बस होप करते हैं कि यार कभी तो वो ब्रेक लगे, कभी वो गाड़ी उनके स्टैंड के आगे रुके. And Rose, it's an everyday story. It's not like सिर्फ एक दिन. हर रोज उनका यही रूटीन. Every day they sit by the open window with lots of hope, but as the sun sets, जैसे ही सूरज डूबता है उनका वो होप भी डूब जाता, क्योंकि आज भी कोई गाड़ी वहां नहीं रुकी. Of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are. सिर्फ एक रुकी, वो भी क्यों, कितने का दिया भैया, ये जानने के लिए. And one did stop, और एक और रुकी, but only to plow up grass in using the yard to back and turn around. एक और रुकी गाड़ी मोड़ने के लिए और उस बेचारे का गार्डन खराब करने के लिए. And another to ask to where it was bound. रास्ता समझने के लिए कि भैया जी कहाँ तक पहुंचे हम, कौन सा इलाका है. एंड अनदर, चौथी गाड़ी में, टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस. क्या वो उसे गैस सेल कर सकते, पेट्रोल उसकी गाड़ी के लिए. लाइक रियली. वो गाड़ी वाला एक रोड साइड स्टैंड पे आके रुका, एक ऐसे इंसान के पास जिसके पास शायद खुद की एक साइकिल भी नहीं है, ये पूछने के लिए कि क्या आप मुझे मेरी गाड़ी में डालने के लिए गैस सेल कर सकते हो. दे कुडंट, वो नहीं कर सकते. दे हैड नन, उनके पास नहीं है. वो दिखता नहीं क्या. सो कितने सेल्फिश होते हैं यार सिटी के ये लोग. 1000 में से ये 4 गाड़ी रुकी, पर क्या एक भी उनकी उस लॉन्ग लास्टिंग होप को जिंदा रख पाई. डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट. यही है क्या जिंदगी में इन लोगों के, दुख दर्द और पीड़ा. मुझे बुरा लग रहा है. No, in country money, the country scale of gain, the requisite life of spirit has never been found. इस सब से हमें पता चल रहा है कि भाई नहीं है यार उनके अंदर वो बात, नहीं बना सकते वो अपनी जिंदगी को अच्छा. क्योंकि वो कोशिश करते हैं ना तो भी लोग उन्हें नीचा गिरा देते, उन्हें नीचा फील करा. नौकर हो नौकर ही रहो, क्या कर लोगे. और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन. और यही चीज कंट्री में ना बिलीव कर चुके हैं, भाई हम गरीब लोग हैं, गरीब पैदा हुए गरीब ही मर जाएंगे. उन लोगों ने भी बिलीव कर लिया है दैट इज देयर डेस्टिनी. वो कितनी भी मेहनत कर ले वो बड़ा बन ही नहीं सकता. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke. एक काम करो यार, खत्म कर एक बार में, बस खत्म कर. कैसे, या तो एक सही डिसीजन से या इनको मार के एटलीस्ट पुट देम आउट ऑफ देयर, किल देम. तो पोएट अब थक गया है, पोएट अब बेबस हो गया है, लाचार फील कर रहा है क्योंकि वो अकेला इनके लिए ना कुछ कर पा रहा, और जो थोड़ा बहुत बाकी कर सकते हैं वो इनको सुना के जा रहे हैं या इनको इग्नोर करके जा रहे हैं. सो
कहता है how if no one could end the suffering of these rural people with one decisive action. या तो एक सही एक्शन लेके इनकी जिंदगी सुधारो, या तो end their life once and or at least they will actually rest in peace. क्योंकि जीते जी उन्हें वो पीस नहीं मिलने वाला। अब गुस्से में पोएट ने ये बात कह तो दी, एंड देन नेक्स्ट डे वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू सीन, अब मेरे होशो आवाज जरा वापस आए, आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कैसा लगेगा मुझे अगर आप मेरे पास आओ एंड ऑफर मी टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माय पेन। आप आओ मेरे पास और मुझे आके कहो कि मेरे पास तुम्हारे सारे दुख दर्द का एक इलाज। सो ये जो पोएट का एक्सेप्टेंस है ना अपने इस इम्प्रैक्टिकल सजेशन का, ये फॉर्म हो गया। उसको नहीं लगता उसने कुछ गलत कहा या गलत सोचा, क्योंकि जब उसने अपने सेंसेस को रीगेन किया और अपने आप को फिर से उन लोगों की जगह रख के देखा, वो सोचने लगा कितना अच्छा लगेगा उसे कि कोई आके एक बार में उसकी उन सारी मुसीबतों को खत्म कर दे। फर्क नहीं पड़ता वेदर इट हैपन ड्यू टू अ डिसिसिव एक्शन, या तो एक सही एक्शन के जरिए वो सब चीजें हो, या डेथ, या उसको कोई बस, या उसकी लाइफ बस कोई दे दी एंड कर दे। So, ever heard of that concept of euthanasia? So the poet wants to be euthanized. So euthanasia as a concept is not legal in India, but abroad में there are cases जहाँ पर लोग terminal illness से deal कर रहे होते हैं, and all sorts of treatments have failed, and वो लोग now every day they are waiting for their death. So instead of that, they can choose to be euthanized, where they're just killed or they are just laid to peace, so that उनकी वो सारी everyday struggles और problems खत्म। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पॉइंट पे इस पोएम को एंड कर रहा है कि या तो एक सही करेक्ट डिसिसिव एक्शन लेके इन लोगों की लाइफ फॉर वंस एंड ऑल सुधारो, या पुट देम टू रेस्ट। कैसे भी बट डू इट, बिकॉज इट्स इनफ ऑफ देयर सफरिंग्स। उन लोगों ने बहुत सफर कर लिया। नाउ व्हाट इज द राइट थिंग टू डू इन दिस केस, नोबडी कैन से, बट एज अ लाइफ लेसन हम लोग यहाँ से क्या सीख सकते कि whenever and however possible support those who you can। ठीक है, तो चलिए, काफी गहरी पोएम है। देखते हैं अब इसके कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस। पहला, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट एज अ फिगर ऑफ स्पीच क्या कहते हैं? इट सेज कि हमारा फोकस और अटेंशन जो उस वक्त चीज जिसकी बात हो रही है उससे हटके किसी और पे शिफ्ट। सो पॉलिश्ड ट्रैफिक, ट्रैफिक इज बहुत सारी गाड़ियां लाइन में खड़ी है, बट क्या ये पॉलिश्ड वर्ड इस ट्रैफिक के लिए? नहीं, ये पॉलिश्ड वर्ड उन बिग लग्जरी कार्स के लिए है, शाइनी कार्स एक्चुअली, जो उस रोड से गुजरती, हाँ ट्रैफिक लगाती है, येट नन डज स्टॉप टू हेल्प द रोड साइड स्टैंड पीपल। सेल्फिश कार्स, हाँ सेल्फिश तो समझ ही जाओ, सेल्फिश ह्यूमंस जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और उन लोगों के बारे में नहीं, जस्ट बिकॉज वो बैठे उस गाड़ी में उस पर, तो यहाँ पर सेल्फिश कार्स एज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट हमें यूज होता हुआ दिखा। पर्सोनिफाई किया गया है उस रोड साइड स्टैंड को, और रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, एक बहुत बुरी हालत, एक बहुत दिखने में बड़ा गंदा सा है स्टैंड, पर्सोनिफाई किया गया है स्टैंड को। सैडनेस दैट
lurks near open window. सैडनेस, उस फीलिंग और इमोशन को पर्सोनिफाई किया, कैसे वो दुख और उदासी उस खिड़की के पास बैठी है, होप में कि कोई तो आए. सो सैडनेस को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया. मेटाफर, हिडन कंपैरिजन, फ्लावर्स ऑफ सिटीज यानी द कंट्रीमैन. इन कंट्रीमैन को यहाँ पे शुरू में जैसे मैंने बोला था कंपेयर किया गया फ्लावर्स के साथ. ट्रस्टिंग सॉरो, एक फेथ, एक बिलीफ ऑन द ह्यूमंस, दैट्स द ट्रस्ट, बट इट एंड्स अप इन सैडनेस. एंड दो मेरे फेवरेट एक्सप्रेशंस याद है, उनमें यूज हुआ है एलिट्रेशन एंड ऑक्सीमोरन. पहले एलिट्रेशन देखते हैं. greedy towards G and G, beneficent beasts of prey B and B. Now what is oxymoron? Oxymoron is दो opposite ideas को एक साथ रखना. तो जब मैं explain कर रही थी तब मैंने बताया था, अगर आप एक अच्छा करने वाले हो तो greedy कैसे हो सकते, बट हो. तो यहाँ पर एक oxymoron का इफेक्ट है. इसी तरह beneficent beasts of prey, बेनिफिशरीज जो दूसरों का मदद करते हैं, दूसरों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, बट बीस्ट्स ऑफ प्रे आर दानव, उनका खून चूसना. So again an oxymoron being used. So I know it was a pretty long explanation. I could have divided it in two parts, but I didn't want. तसल्ली से देखना है इसको, एक एक लाइन को, एक एक चीज को अच्छे से समझना. एंड या होपफुली आपको ये लाइफ लेसन और ये पोएम लाइफ लॉन्ग याद. So with this, that's a wrap. I will meet you for the next video. तब तक के लिए bye bye.